तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हैकटैक यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको बहुत जल्दी इस चैनल पे वीडियोस आने वाली है। तो जो आज की वीडियो है बेसिकली वो एक 3D सॉफ्टवेयर, 3D डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पे होने वाली है। और कुछ एक्सपेरिमेंट या फिर लैब या फिर कहीं प्रोजेक्ट्स पे होने वाली है। और इसमें हम देखने वाले हैं कि आजकल जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं उनको 3D डिजाइनिंग सिखाई जाती है। तो कुछ बेसिक प्रोजेक्ट दिए जाते हैं उन्हें बनाने के लिए। तो उनमें से कोई एक हम प्रोजेक्ट बना के देखने वाले हैं, और होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइक बेनिफिट रहेगी। तो बेसिकली सबसे पहले हम जो हमारा सॉफ्टवेयर है सॉलिड वर्क उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो हेयर माय सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर। तो इसको ओपन कर लेते हैं। और अगर आपने ये सॉफ्टवेयर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है या आपको इंस्टॉल करने में कोई इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, हम देखते हैं उसके बारे में। आपको मैं कंप्लीट एक इंस्टॉलेशन वीडियो भी बना के इस चैनल पे डाल दूंगा, और आप उसके थ्रू जाके अपनी पूरा जो इंस्टॉल कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर। और जैसे आप सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर स्टार्ट करोगे तो आपके पास सबसे पहले ये विंडो आने वाली है। तो सबसे पहले आपको जैसे ये विंडो दिखाई दे, अगर आपको ये विंडो नहीं दिखाई दे तो सिंपली आपको कंट्रोल प्लस एन दबाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पार्ट, और देन पार्ट सिलेक्ट करने के बाद में ओके गाइस, तो जैसे मैंने पार्ट सिलेक्ट किया तो आपके पास ऐसे एक जो ड्रॉ जो वर्क स्पेस हमारा वो खुल के आएगा। इसकी जो मेन विंडो वो खुल के आ जाएगी। और आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं कुछ ऐसे ऑप्शन जैसे फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। बेसिकली इसमें मेरे को यहाँ पे बाद में मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। और आपके पास अगर फ्रंट विंडो पे ही तीनों टॉप में से कोई सिलेक्ट करने का, कोई प्लेन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आए तो आपको फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है। और फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद में आपको प्रेस कंट्रोल प्लस 8। तो जैसे आप कंट्रोल प्लस 8 यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपको एक ये 2D डिजाइन में आपके पास प्लेन यहाँ पे दिख जाएगा। और देख लेते हैं हम कि आज हम बनाने क्या वाले हैं। तो बेसिकली ये एक मेरा कॉलेज प्रोजेक्ट है। तो आज हम इसी को डिजाइन करने वाले हैं 3D में। तो पहले हम इस फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं कि इस फिगर में क्या क्या डिजाइन या क्या क्या चीजें इसमें दे रखी है, डायमेंशन किस हिसाब से इसमें दे रखी है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो जैसे कि आप सबसे नीचे जो लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वो 200 मिलीमीटर की यहाँ पे लाइन है। ओके गाइस, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो डिफरेंस है वो 50 मिलीमीटर का डिफरेंस है। देन इन दो जो टॉप लाइन है उनके बीच में हम, और सबसे नीचे वाली लाइन के बीच में अगर हम डिफरेंस चेक करें तो यहाँ पे 90 मिलीमीटर का डिफरेंस है। तो ये 50 एंड ये 90। तो 90 माइनस 50 तो 40, तो ये यहाँ से 40 का है। एंड जो ऊपर की जो ये एंड ये जो लाइन है वो हमें दे रखी है 40 डायमेंशन की। और जो इनकी कर्व्स है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कर्व्स कैसे डिजाइन करने हैं। बेसिकली जैसे यहाँ पे इसमें दे रखा है 6x/10। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 कर्व दे रखे हैं जो कि R10 रेडियस के होने वाले हैं। तो वो भी हम इसमें देखेंगे कैसे हम डिजाइन करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो डायमेंशन दे रखी है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमें डायमेंशन को समझना। तो डायमेंशन आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे 6x, x मतलब 6 मल्टीप्लाई R10। जो इसकी डायमेंशन है वो R10 मतलब 10 इसके मिलीमीटर का डायमेंशन यहाँ पे रेडियस रहने वाले है। और 6x मतलब 6 मल्टीप्लाई, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 आर्क हो गई हमारी। सेम हम नीचे देखेंगे 1 एंड 2। और ये दोनों दे रखे 2x/15 मतलब 15 मिलीमीटर की दो आर्क है, एक और दो। देन हम देख सकते हैं कि दो सर्कल है, एक और ये दो। तो इस सर्कल में हम देख लेते हैं 2x, और जो इसका डायमीटर है वो 15 दे रखा है। तो हम डायमीटर सेट करेंगे तब हम 15 सेट करेंगे। तो हम सोलर सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे डिजाइन करेंगे। हमने फ्रंट प्लेन कैसे सेट करना है वो देख लिया। देन आपको क्या करना है कि आपको जो ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं फीचर्स, स्केच, मार्कअप, हम वन बाय वन ये सारे फीचर को समझेंगे, पूरे सॉफ्टवेयर को समझेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इस वीडियो या इस प्रोजेक्ट में आपको कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और जैसे जैसे हम लेवल अप करते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले फीचर में देन हम देखते हैं स्केच। तो स्केच में आपको यहाँ पे एक टूल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा जिसमें लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल एंड सेंटर। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग-अलग टाइप के यहाँ पे टूल्स दे रखे हैं। स्मार्ट डायमेंशन का हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। एंड स्केच और कन्वर्ट एंटिटीज, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा हमारा यहाँ पे डिजाइन है दिखा दूँ। जैसे कि ये डिजाइन है तो सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको रेक्टेंगल से अलग-अलग मेथड होते हैं, तो आप अपने मेथड से देख सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे एक लाइन मेथड से, जो ईज़ी मेथड है, उससे मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। बेसिकली आपको यहाँ पे लाइन पेन से सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो ये ग्रे कलर का आपको बॉक्स यहाँ पे डायलॉग यहाँ पे शो होगा। और जैसे आप दोबारा क्लिक करोगे तो यहाँ पे नॉर्मल आपको जो कलर है वो शो होगा। और जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आइकन में देख सकते हो माउस पॉइंटर चेंज हो गया है। और स्केप की दबाओगे तो आपका यहाँ पे जो टूल, जो भी टूल सिलेक्ट कर रखा होगा वो यहाँ पे से उसके मूव हो जाएगा या वो एग्जिट हो जाएगा उस टूल से। हम वापस से लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। और हमारा प्लेन जो कि है फ्रंट प्लेन है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे वन क्लिक करूंगा। देन आपको क्लिक करते हुए सिंपली फर्स्ट क्लिक करनी है। देन आप क्लिक को छोड़ सकते हैं।
देन आपको एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे करने आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कि 164.46 180 डिग्री। तो 164.46 क्या है मैं आपको बताऊंगा। और जो 180 डिग्री है वो मतलब कि आपकी जो लाइन है वो 180 डिग्री पे है। देन मेरे को यहाँ पे वापस से क्लिक करूंगा, जिससे यहाँ पे रिलीज हो गई। और आपको यहाँ पे स्केप की नहीं दबानी, आपको सिंपली जो फिगर की आउटलाइन है वो ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ 90 डिग्री, आपको यहाँ पे जो मार्किंग है वो भी दिखाई दे रही होगी और एंगल भी आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री। और 78.75 क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और देन यहाँ पे हम जाएंगे 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ, फिर डाउन की तरफ, और देन हम यहाँ पे वापस लेफ्ट की तरफ जाएंगे। देन अब यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं दो आउटलाइन आई है ब्लू कलर की डॉटेड लाइन। तो ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि दूसरी लाइन से एकदम जो स्ट्रेट लाइन आ रही है उससे एकदम ये सिमिलर या इक्वल हो रही है। तो वापस से क्लिक करेंगे, फिर हम वापस जाएंगे और यहाँ पे इसको यहाँ से इस पॉइंट से मैच कर देंगे। तो अगर आपको यहाँ पे जो ग्रे शेड दिखाई दे रहा है तो ये हमारा क्लोज डायग्राम, एक क्लोज स्केच बन चुका है। तो मैं यहाँ पे स्केप क्लिक कर लेता हूँ, जो पेंसिल टूल है उससे एग्जिट होने के लिए। देन आप देख सकते हैं कि जो हमारा फिगर है वो कुछ इसी टाइप का है। तो अब हम इसकी डायमेंशन सेट करेंगे। तो आपको जाना है यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन टूल पे, और स्मार्ट डायमेंशन टूल पे जाने के बाद में आपको सबसे पहले जो नीचे की लाइन आउटलाइन है या लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी आउटलाइन है उसको यहाँ पे क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद में 164.46 जो आपको पहले शो हो रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। देन हम इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा लेके जाएंगे, देन वापस से क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे जैसा कि हमने फिगर में देखा था कि इसकी 200 मिलीमीटर इसकी डायमेंशन है, तो हम इसको 200 पे सेट करके एंटर कर देंगे। तो जो नीचे के आउटलाइन है वो हमारे 200 हो जाते हैं। और जो यहाँ पे हमारी चेकआउट कर सकते हैं कि 90 की है, तो ये लाइन एंड ये लाइन दोनों 90 की है, तो हम इसको 90 की सेट कर लेते हैं। वापस से हम इस पे क्लिक करेंगे और इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको 90 पे सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब हमें क्या करना है, जो ये 90 की है तो हमें इसको भी 90 का करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक अलग मेथड यूज करूंगा, आप इससे भी कर सकते हैं कि डायमेंशन लिया इसको 90, देखो ये ऑलरेडी 19 की हो गई। ठीक है, जो कि हमारी ऊपर की जो लाइन थी वो इक्वल थी, तो ये ऑलरेडी 19 की अपने आप हो गई। और अगर आपकी 19 की नहीं हो रही, यहाँ पे दो मेथड है। पहला तो डायमेंशन का, जैसे हमने दो लाइन करी है वैसे डायमेंशन सिलेक्ट करके कर सकते हैं। सेकंड मेथड मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहले तो हम एग्जिट करेंगे स्मार्ट डायमेंशन टूल से, जो आप देख रहे हो जैसे मैं स्केप दबाऊंगा एग्जिट करेंगे। फिर आपको यहाँ पे पहली लाइन सिलेक्ट करनी है, देन आपको कंट्रोल प्रेस करना है और देन आपको सेकंड लाइन सिलेक्ट करके, और आपके पास यहाँ पे ऊपर एक टूल बार आएगा मेक इक्वल। तो मेक इक्वल करते दोनों लाइन की जो डायमेंशन है वो इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पे लेफ्ट साइड बॉक्स में आप देख सकते हैं मेक इक्वल का आ रहा है। तो जैसे मैं मेक इक्वल पे क्लिक करूंगा तो दोनों लाइन इक्वल होगी और यहाँ पे सिंबल भी इक्वल का आ रहा है, इस लाइन पे और इस लाइन पे। वापस से मैं जाऊंगा डायमेंशन टूल पे, स्मार्ट डायमेंशन पे, और एक बार हम फिगर में देख लेते हैं जो ऊपर की दोनों लाइन है वो 40 है। तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा और इसको 40 सेट कर दूंगा, तो ये हमारी 40 हो गई। और देख सकते हैं ये 40 है बट ये 40 नहीं हुई। ठीक है गाइस। और जो ये भी हमारी लाइन है इसकी डायमेंशन देख लेते हैं, इसकी 100 है और इसकी जो डायमेंशन है इसकी 60 है। और हमारे डायग्राम में क्या है, इसकी 40 इसकी 40 होनी चाहिए। तो 40 प्लस 40 कितनी हो जाएगी हमारी 80। और 80 को अगर हम 200 में से माइनस करें तो 120, जो सेंटर की लाइन है वो अपने आप 120 की आ जाएगी। तो हम वापस से हमारे सॉलिडवर्क पे चलते हैं, और जैसा कि हमने मेथड देखा था इक्वल करने का, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, सेकंड लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसको मेक इक्वल कर देंगे। तो देखो ये दोनों इक्वल हो गई। मैं आपको स्मार्ट डायमेंशन के टूल की हेल्प से दिखा भी देता हूँ। देख सकते हो ये 40 की हो गई। और इसको हम चेकआउट करेंगे, ये भी 120 की होगी, जैसा हमने कैलकुलेट किया था ये 120 हो गई। ठीक है गाइस। और हम देख लेते हैं कि जो इस लाइन के बीच और इस लाइन के बीच की 50 का डिफरेंस था, तो हम एक बार उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं एक बार फिगर को चेक यहाँ पे देख लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ। जो ये लाइन है और ये लाइन है इसको यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारा डायमेंशन यहाँ पे हमें शो होना चाहिए 90 माइनस 50 तो 40। तो मैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन पहले फर्स्ट लाइन, देन आपको कंट्रोल प्रेस करना है, देन सेकंड लाइन पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं ये 57.43 है, तो हम इसको 40 पे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको कर देता हूँ 40। तो हमारी ये 40 होगी, बट 40 करने के बाद में जो ये हमारी ये डायमेंशन है तो ये भी हमारी चेंज हो गई। ठीक है guys, तो हम इसको भी सेट कर लेते हैं। जो टूल में हमारा डायमेंशन है वो हमें कितनी शो हो रहा है, 40 50। ओके गाइस, ये 50 थी हमारी, तो हम एक बार इसको सेटिंग कर लेते हैं। अगर आपकी डायमेंशन गलत हो जाए आपको कुछ नहीं करना, आपको स्किप के यहाँ पे प्रेस करना है और इस टूल पे डबल क्लिक करके 50 कर लेना है। तो ये हमारी 50 की हो गई। ठीक है गाइस। और हम चेक कर लेते हैं इसके बीच में डिफरेंस हो गया 50 का।
स्मार्ट डायमेंशन टूल सिलेक्ट करेंगे, इसके बीच में कितना है ये हो देखो ऑटोमेटिक 40 हो गई। और जैसे हमने ये कैलकुलेट किया था, अगर ये लाइन और ये लाइन 50 की है और टोटल 90 है, तो 50 माइनस 90 माइनस 50, तो ये 40। ठीक है guys? तो ये हमारा जो मेन इसकी आउटलाइन है वो एकदम अच्छे से बन चुकी है। अब बात आती है इसकी आर्क बनाना। तो ये देखो, ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क, जो ये आर्क है, ये आर्क डिजाइन करेंगे। तो आर्क डिजाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले तो सारे जो भी आपने टूल सेलेक्ट कर रखा है उससे एग्जिट होना है। जैसा कि यहाँ पे मैंने अभी कोई टूल सेलेक्ट नहीं करा, एग्जिट हो चुका हूँ मैं। और आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि स्केच फिलेट है टूल का नाम। और इसके आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कि राउंड द कॉर्नर वेयर टू स्केच इंटरसेक्ट टू द क्रिएट अ टेंजेंट आर्क। ठीक है। अब हम कैसे करेंगे इसका यूज? पहले आपको टूल को सिलेक्ट कर लेना, देन आपको फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करनी है, देन आपको जो सेकंड लाइन है उसको सिलेक्ट करना है। बीइंग फील्ड मिड पॉइंट और इक्वल टू लेंथ। यस, ओके। एंड जो हमारी आर्क थी वो कितने की थी? 6 into 10, मतलब 10 मिलीमीटर की आर्क है। यहाँ पे ऑलरेडी 10 सिलेक्टेड है, तो हम इसी को यहाँ पे टिक कर देंगे। हमारी पहली आर्क डन है, ये 10 की हो गई। देन हम सेकंड आर्क इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के लिए पहले कंट्रोल प्रेस करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसके अटैच जो कॉर्नर बना रही है इसके साथ, उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। आप डू यू कंटिन्यू इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। ये 10 है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करते हैं वो नीचे मैं बताऊंगा जो हम 15 की करेंगे। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे जो भी नंबर आपको डालना है डाल देना। और एमएम में ध्यान रखना है कि एमएम में कर रहे हैं, तो डायमेंशन जो जिसकी जो यूनिट है, सेंटीमीटर, एमएम, इंच, फीट, वो आपको बहुत अच्छे से इसमें ध्यान रखनी है। तो 10 mm, ओके। देन जैसे हमने लाइन, दो लाइन को इक्वल किया था, वैसे हम यहाँ पे कॉर्नर्स को भी इक्वल कर सकते हैं। और करेंगे कैसे, एक बार हम देख लेते हैं। बेसिकली आपको कुछ कॉर्नर को सिलेक्ट करते करते जाना। जैसे मैं कॉर्नर पे क्लिक करूंगा, कॉर्नर पे क्लिक करते ऑटोमेटिकली तो जो दो लाइन है वो सिलेक्ट हो गई। देन हम यहाँ पे ओके करेंगे। सेम मैं इस कॉर्नर पे सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। बट एक चीज गाइस देख सकते हो कि जो ये लाइन है और इसकी डायमेंशन यहाँ पे चेंज हो गई। ये तो 40 है, बट ये यहाँ पे 20 हो गई। आपका टू मेथड जैसा कि मैंने बताया था, आप स्मार्ट डायमेंशन से इसको सेट कर सकते हैं और आप मेक इक्वल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगा कि मैं इसको मेक इक्वल कर लेता हूँ, कि इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलो हम वैसे डायमेंशन से डाल दे, वरना मेन इक्वल भी कर सकते हैं, मेक इक्वल। तो उससे बट हमें स्टार्टिंग में करना था, हम यहाँ पे आर्क लगा चुके हैं, तो हम इसको स्मार्ट डायमेंशन से कर लेते हैं। सही, स्मार्ट डायमेंशन इसको करेंगे और इसको हम वापस से ओके ड्रेवन, ओके ओके, अच्छा ये ड्रेवन है तो हम कोई दिक्कत नहीं है। इसको वापस से कंट्रोल जेड कर देते हैं और जो ये लाइन है और कंट्रोल प्रेस करके इस लाइन को यहाँ पे मेक इक्वल कर देते हैं। ठीक है, ये मेक इक्वल हो चुकी है, नो इश्यू, एवरीथिंग इज डन। अगर आपका फिर भी मेक इक्वल नहीं आ रहा हो, आप कंट्रोल जेड दबाएं, पहले जितनी भी आर्क लगाए थे हम उसको एक बार हटा लेते हैं। और जो ये लाइन है और इस लाइन को इक्वल के साथ साथ कोलिनियर भी कर देते हैं। कोलिनियर भी हो गई और इसको मेक इक्वल भी कर देते हैं। डन। देन सेम वही मैंने आपको टूल बताया था। आप मल्टीपल कॉर्नर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने सिलेक्ट किया, यस। मैंने ये सिलेक्ट किया, यस। देन मैंने ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया। ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पे सारे 6 के 6 कॉर्नर सिलेक्ट किए, 10 mm दिया और ओके कर दिया। तो हमारे कॉर्नर सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम नीचे के कॉर्नर सेट करेंगे। तो मैंने इस कॉर्नर को सिलेक्ट किया, यस। मैंने इस कॉर्नर को सिलेक्ट किया, यस। और नीचे के कॉर्नर जैसा कि हमने फिगर में देखा था कि 2 into 15 जो आर्क है, तो हम इसको 15 पे सेट कर देते हैं। सिंपली हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू चेंज करनी है 15 एंड यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब वह देख सकते हैं जो ये शेप है आपको इसी शेप की तरह दिख रही है बेस। और दो सर्कल की कमी है तो हम दोनों सर्कल भी लगा लेंगे। ठीक है। और सर्कल का जो डायमीटर है वो 15 है। ठीक है। और इसका जो सेंटर है वो भी यहाँ पे, जो सेंटर है वो भी यहाँ पे 15 mm है, कि जो सर्कल का जो सेंटर पड़ रहा है वो इस लाइन से 15 mm होना चाहिए। तो बेसिकली हमें जो सर्कल है उस पर सिलेक्ट करेंगे। सर्कल में भी आपको काफी ऑप्शन मिल जाते हैं, सर्कल एंड पेरीमीटर सर्कल। तो हम सर्कल पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सर्कल जो सेंटर पड़ रहा है इस पे सर्कल दो ड्रॉ कर लेते हैं। एक, सॉरी, आपको माउस बटन क्लिक करना है और देन रिलीज करना है फर्स्ट सर्कल। और इसी के जो यहाँ पे है सेकेंड सर्कल। मैंने इसका डायमीटर सेट नहीं किया है, तो पहले हम वही स्मार्ट डायमेंशन में जाना है। इसका डायमीटर सेट करने के लिए इसके आउटलाइन पे क्लिक करना है और आप यहाँ से इसका डायमीटर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। और डायमीटर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 15। ये देख सकते हैं 2 into R15, तो 15 दिया है।
तो यहाँ पे हम सिंपली 15 करके एंटर कर लेते हैं। सेम मैंने टूल से एग्जिट कर लिया है, मैंने सिलेक्ट किया इस सर्कल को, देन अदर सर्कल, और देन इनको मेक इक्वल कर दिया, तो दोनों 15 के हो गए। स्मार्ट डायमेंशन में जाके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो दोनों ये 15 के, आप देख सकते हैं ये 15 है। ओके, अब हमने देखा था कि जो इस लाइन से ये जो है वो 15 मिलीमीटर ऊपर है, तो वो भी ये चीज हम चेक कर लेते हैं। हम जाएंगे स्मार्ट डायमेंशन, इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और जो यहाँ पे लाइन है इस पे या आप इस पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं। देखो ये 15 है, ऑलरेडी ये 15 है, तो हम इसमें चेंजेस नहीं करने वाले। अगर आपको ये लगे कि 15 नहीं है, कुछ ऊपर नीचे, तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ऑलरेडी डिफाइंड है, जैसा आप देख सकते हैं अंडर डिफाइंड। फुली डिफाइंड पे होगा, अंडर डिफाइंड पे होता है, और इसके जो क्या क्या स्टेप है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे। और ये हमारा स्केच कंप्लीटली रेडी हो चुका है। बट यहाँ पे 2D में हमें बनाना है स्केच को 3D में। ऑल हमारी डायमेंशन आर राइट और एवरीथिंग इज करेक्ट। देन आपको किस में जाना है, देन आपको जाना है फीचर्स में। फीचर्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है यहाँ पे एक्सट्रूडेड, इस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में जो आपका फिगर है वो 3D में आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे, देखो आपको स्केल भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो 152 149, तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ नियर अबाउट 38 या 30 के अराउंड 35 कर लेते हैं, लेट्स सी 35। और माउस का यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कि जैसे आप राइट क्लिक करोगे ओके हो जाएगा। तो राइट क्लिक करी मैंने और ये यहाँ पे ओके हो गया। और आप चेकआउट कर सकते हो कि हमारा फिगर एकदम अच्छे से बन चुका है। और आप यहाँ पे देखो ये 2D में है, ये भी 2D। और यहाँ पे मैं कंट्रोल 6 कंट्रोल 8 कंट्रोल 7 दबा रहा हूँ, तो जिसे मैं आपको यहाँ पे शो कर पा रहा हूँ। तो ये हमारा कंप्लीटली स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी हो गया, वो भी 3D में। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक कोड डिजाइन देखेंगे, एक कोड यहाँ पे टास्क देखेंगे कि वो कैसे बनाना है। ठीक है गाइज, तो ये आपका कंप्लीटली रेडी हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी मिल जाएगी, तो आप आईडी पे भी मेरे को डीएम कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।